वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम लेकर आ गए हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द गर्ल इन द फॉग। थ्रिलर मूवीज की शौकीन इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, लेकिन अगर आपको ये जॉनरा पसंद नहीं है तो ये बताइए आपको पसंद क्यों नहीं है। इस कहानी में एक 16 साल की लड़की एक सुबह कोहरे के बीच गायब हो जाती है। वो कहाँ गई, क्या उसे किसी ने किडनैप किया, सच क्या है, इसका पता लगाता है एक डिटेक्टिव। मूवी का अनएक्सपेक्टेड एंड अनगेसेबल क्लाइमेक्स मिस मत कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक 16 साल की लड़की अपना बैग पहनकर घर से बाहर आती है। हर तरफ कोहरा है और यहाँ मूवी का टाइटल द गर्ल इन द फॉग डालकर होती है मूवी शुरू। अगले सीन में डॉक्टर अगस्तो नाम का एक साइकेट्रिक डॉक्टर को किसी इमरजेंसी के लिए बुलाते हैं। वो रास्ते में एक एक्सीडेंट जोन को क्रॉस करके जाता है। हॉस्पिटल में उसे वोगल नाम के एक डिटेक्टिव से मिलवाया जाता है जो जरा वियर्ड बातें कर रहा है, पर यही मूवी का हीरो है और इसकी स्पेशलिटी यह है कि ये जो भी केस लेता है उसे क्लोज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। डॉक्टर अगस्तो कहता है कि आपने एक एक्सीडेंट किया है, इसलिए आपको पूछताछ के लिए यहाँ पर लाया गया है। वोगल कहता है कि इतनी फॉग में तो किसी की भी कार का एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें पूछताछ की क्या बात है। अब डॉक्टर अगस्तो बताता है कि एक्सीडेंट में आपको चोट नहीं आई, लेकिन आपकी शर्ट पर खून लगा है, इसलिए पुलिस को आप पर शक हो रहा है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पिछले सीन में जो लड़की घर से निकली थी उसी का मिसिंग केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए वोगल इस टाउन में आया है। वोगल एक सड़क पर सीसीटीवी चेक कर रहा होता है जो इस टाउन के अंदर आने और बाहर जाने का इकलौता रास्ता है। उसके पीछे खड़ा है उसका असिस्टेंट एजेंट ब्रोगी। फिर वोगल उस मिसिंग लड़की के घर पर जाता है। उस लड़की का नाम है अना। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि अना दिसंबर 25 को चर्च के लिए निकली थी और वापस नहीं लौटी। एजेंट बॉर्गी को चीजों की फोटोज खींच लेता है। अना की माँ वोगल के हाथ पर एक बैंड पहना हुआ देखती है जो कि अना का है। वो रोती है कि किसी तरह मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए प्लीज। वोगल बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर वो बाहर आता है और सड़क पर खड़ा होकर क्लैप करने लगता है। सारे नेबर्स बाहर आकर उसको देखते हैं। फिर वोगल सीधे अपने ऑफिस पहुंचता है और अपनी टीम को बताता है कि अना दिसंबर 23 को चर्च के लिए निकली थी, जो कि उसके घर से 300 मीटर की दूरी पर है। इसी बीच वो कहीं गायब हुई है और घर से निकलने के 7 मिनट बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अगर वो अपनी मर्जी से किसी के साथ जाती तो अचानक अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करती, और अगर किसी ने किडनैप किया था तो किडनैपर इस एरिया को और अना को अच्छी तरह जानता होगा, इसलिए वो बिना कोई आवाज किए अना को किडनैप कर पाया होगा। मैंने अना के घर के बाहर जाकर क्लैप किया तो कुछ ही सेकंड्स में सारे नेबर्स बाहर आ गए कि ये कौन अजनबी है। मतलब किडनैपर इस एरिया को ही बिलोंग करता है, जिसकी वजह से शायद उस पर लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। वोगल अपनी टीम को उस एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस, प्रीवियस रिकॉर्ड वाले सारे क्रिमिनल्स की डिटेल्स निकालने को कहता है। एक तरफ अना के पेरेंट्स टीवी पर अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए हम ला कर देंगे बेटी, तुम्हारा फेवरेट कैट भी खरीद कर देंगे, लेकिन तुम प्लीज घर आ जाओ। दूसरी ओर सारे नेबर्स अना के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर वोगल अपनी टीम को एक व्हाइट कॉस्ट्यूम देकर कहता है कि यहाँ के पहाड़ पर जाकर चेक करो। दरअसल वोगल मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि न्यूज में ये सब कुछ देखकर किडनैपर्स कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे और इसी बहाने वो पकड़ा भी जाएगा। तभी अना के पापा वोगल को उसकी एक डायरी दिखाते हैं जिसमें अना और उसकी फ्रेंड प्रिस्ला की एक फोटो होती है। वोगल उस डायरी को लेकर लोकल टीवी स्टेशन जाता है। वहाँ स्टेला नाम की रिपोर्टर डायरी को देखकर कहती है इसमें छोटे बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग्स हैं। ये 16 साल की लड़की की डायरी हो ही नहीं सकती। असली डायरी उस लड़की ने कहीं और ही छुपा के रखी होगी। वोगल कहता है कि वो लड़की चर्च और स्कूल के अलावा कहीं नहीं जाती थी, शायद वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। रिपोर्टर कहती है कि वो लड़की अच्छी हो या बुरी, मुझे तो ब्रेकिंग न्यूज से मतलब है। फिर वोगल कहता है कि मैं इसे ब्रेकिंग न्यूज बना सकता हूँ। वे अना के घर के बाहर कैंडल्स जलाते हैं और एक स्टफ्ड कैट भी रख देते हैं। देखते देखते उस एरिया के लोग वहाँ कैंडल्स जलाकर अना के लिए प्रार्थना करते हैं। ये भी वोगल का एक स्टाइल है। उसे लगता है कि किडनैपर जरूर देखने आएगा कि अना के घर में क्या चल रहा है। तभी वहां पर एक वियर्ड दिखने वाला लड़का आता है जो वीडियो शूट करता है। वो वोगल की रखी हुई स्टफ्ड कैट भी चुरा कर लेके जाता है। इंस्पेक्टर पूछती है क्या मैं उससे अरेस्ट कर लूं, लेकिन वोगल कहता है कि यहाँ मीडिया भी है, अगर तुमने अरेस्ट किया तो वो इनोसेंट निकला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ उस पर नजर बनाए रखो। अगले दिन इंस्पेक्टर वोगल पर चिल्लाने लगती है क्योंकि वो एरिया के हाई सोसाइटी के लोगों को सस्पेक्ट कर रहा था। वोगल कहता है कि हाई हो या लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ एक बच्ची लापता हुई है, उसे ढूंढने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारा काम सिर्फ मदद करना है। उस रात वोगल टीवी पर देखता है कि टाउन का लॉयर वो
वोगेल को क्रिटिसाइज कर रहा है कि मिस्टर रोमे वाले केस को वोगेल ने इतना घुमाया और एक इनोसेंट आदमी को जेल भिजवा दिया, फिर भी इस बच्ची का केस उसे क्यों दिया गया है। तभी एजेंट बॉर्गी वोगेल को कॉल करके बताता है कि वो लड़का जो हुड पहनकर वीडियो शूट कर रहा था उसका नाम मतिया है। वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड है जो हर किसी की वीडियो बनाता है। वो डॉक्टर अगस्तो से ही ट्रीटमेंट ले रहा है। वोगेल बिना टाइम वेस्ट किए मतिया के घर पर जाता है जहाँ बेसमेंट में वो स्टफ्ड कैट मिलती है और उसके पास एक लैपटॉप, उसमें अना के कई वीडियोस और फोटोज होते हैं। तभी पीछे मतिया आकर वोगेल की भी वीडियो शूट करता है। वोगेल के कहने पर वो उसे सारे वीडियोस दिखाता है जिसमें पता चलता है कि वो अना को हर जगह फॉलो करके वीडियोस शूट करता रहता है। सारी वीडियोस में कॉमन बात होती है, एक व्हाइट कलर की जीप। अब प्रेजेंट में वोगेल डॉक्टर अगस्तो के सामने बैठकर एक फिश का मॉडल देखता है। डॉक्टर अगस्तो बताता है कि ये मेरा फेवरेट फिश है जो सिर्फ इसी टाउन में मिलता है। वोगेल पूछता है कि क्या आप मतिया को ट्रीट कर रहे हैं। वो कहता है कि हाँ, कुछ ही दिन हुए हैं और वो ठीक भी हो गया है, लेकिन फिर से वीडियो कैमरा उठाकर घूमने लगा। फिर मैंने भी छोड़ दिया क्योंकि वो एकदम हार्मलेस लड़का है, किसी को उससे कोई नुकसान नहीं। खैर आप बताइए आपकी शर्ट पर खून कैसे आया। हाँ मैं वो भी बता दूंगा, इसमें जल्दी क्या है। वैसे इस टाउन के लोग अना की किडनैपिंग के बारे में कुछ तो जानते हैं, फिर भी बताना नहीं चाहते। अब फिर से फ्लैशबैक में अना के स्कूल को दिखाते हैं जहां लियोनल नाम का एक टीचर एक्टिंग सिखा रहा है। वो बताता है कि एक कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर विलन होता है, उसके बिना कहानी इंटरेस्टिंग होती नहीं। क्लास के बाद अना की फ्रेंड प्रिसिला लियोनल से कहती है कि मैं अकेले में आपसे एक्टिंग सीखना चाहती हूँ। लियोनल कहता है कि तुम स्कूल में ही सीख लो, पर वो जिद करती है तो लियोनल उसे अपना नंबर देता है। दरअसल लियोनल के घर की हालत ठीक नहीं होती, वो अपना उधार भी चुका नहीं पा रहा होता है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वो ट्रैकिंग के लिए निकलता है। शाम को लौटकर अपनी पत्नी के साथ टीवी पर देखता है कि उसकी स्कूल की स्टूडेंट अना मिसिंग है। लियोनल कैजुअली कहता है कि जरूर किसी के साथ गई होगी, 2 दिन में लौट आएगी। उसके हाथ में चोट लगी होती है। हाँ वो बताता है कि ट्रैकिंग करते वक्त फिसल गया था और एक नुकीली टहनी से लग गई। डिनर के वक्त वो अपनी बेटी को डांटता है कि खाते वक्त फोन के पीछे क्यों लगी रहती हो, पर वो लियोनल की रिस्पेक्ट ही नहीं करती और उठकर चली जाती है। अगले दिन लियोनल प्रिसिला को मैसेज करता है जो एक्टिंग सीखना चाहती है। अगर वो फीस दे देगी तो लियोनल की पैसों की तंगी थोड़ी कम हो सकती है, पर इतने में उसकी वाइफ आती है और वो मैसेज बंद कर देता है। तब वो अना का मिसिंग पोस्टर देखता है जिसमें लिखा हुआ है अना को ढूंढने के लिए हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है। घर लौटते वक्त उसकी वाइफ कहती है कि इस दाढ़ी को निकाल क्यों नहीं देते, बिल्कुल किडनैपर लगते हो। फिर वो एक पेट्रोल बंक में रुकते हैं जहां टीवी में अना का ही न्यूज चल रहा होता है। उसमें उस व्हाइट जीप को दिखाते हैं जो मतिया के वीडियोस में था और वो जीप लियोनल की है। सब उसे ही घूरने लगते हैं। लियोनल घबराकर बाहर आता है और अपनी वाइफ को लेकर सीधे घर आ जाता है। फिर वो पुलिस को कॉल करके बताता है कि आप लोग न्यूज में जो जीप देख रहे हैं वो मेरी जीप है, लेकिन मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है। वो कहते हैं कि ये फुटेज बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन पता नहीं किसने लीक कर दिया। आप फिक्र मत कीजिए, बस अपना लॉयर रेडी करके रखिए। वहाँ पुलिस के साथ वोगेल की टीम भी ये सब कुछ देख रही होती है। अब सबका शक लियोनल पर जाता है। उसी रात उसके घर के आगे मीडिया वाले जमा हो जाते हैं और सुबह उसे बाहर नहीं निकलने देते। किसी तरह बचकर वो एक लॉयर की गाड़ी में चढ़ता है। इसका नाम लेमन है और यही टीवी पर वोगेल के खिलाफ इंटरव्यू दे रहा था। वो कहता है कि सिर्फ तुम्हारी गाड़ी को सस्पेक्ट किया जा रहा है, इसलिए बेवजह अपना मुंह खोलकर इस केस में फंस मत जाना। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल कर देना। ये कहकर वो लियोनल को अपना कार्ड देता है। यहाँ वोगेल मीडिया को बताता है कि हमारे पास प्रूफ है कि अना स्कूल के टीचर लियोनल से ही एक्टिंग सीखती थी और लियोनल ने ही उसे किडनैप किया। तभी एक रिपोर्टर पूछती है कि सिर्फ एक गाड़ी को देखकर आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि लियोनल किडनैपर है। आपने पिछले केस में भी कोई प्रूफ रेडी करके एक इनोसेंट आदमी को सजा दिलवाई थी, अब हम आप पर विश्वास क्यों करें। वोगेल गुस्सा होकर वहां से बेचारा चला जाता है। यहाँ लियोनल परेशान होकर लॉयर लेहमन को कॉल करता है। इतने में उसके घर पुलिस आ जाती है और वे घर को सर्च करना चाहते हैं। साथ ही वे डीएनए टेस्ट करने के लिए लियोनल का ब्लड भी लेते हैं और उसकी जीप को भी लेके जाते हैं। उस जीप को चेक करने पर उन्हें एक कैट के कुछ बाल मिलते हैं। अब ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अना को कैट्स बहुत ही पसंद थे, इसलिए कैट्स का लालच देकर लियोनल ने उसको फंसाया होगा। इसी बीच वोगेल को एक मैसेज आता है कि लियोनल इनोसेंट है, पर वोगेल उसे सीरियसली लेता ही नहीं। लॉयर लेमन लियोनल और उसकी वाइफ को बताता है कि सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में वोगेल गुनहगार को पकड़ नहीं पाया, इसलिए उसने रोमियो नाम के एक इनोसेंट आदमी को पकड़ लिया और उसके खिलाफ नकली एविडेंस तैयार करके उसे जेल भेज दिया। वो बेचारा 4 साल जेल में सड़ता रहा। फिर पता चला कि सारे एविडेंस फेक थे, तब जाकर उसे रिहा किया गया। लेकिन उन 4 सालों में उसका बिजनेस ठप हो गया, उसकी फैमिली ने खुद को खत्म कर लिया। उसके बाद रोमियो को $1 मिलियन का कंपनसेशन भी मिला, लेकिन जब फैमिली ही नहीं रही तो वो पैसों का क्या करता। अगले दिन अना की फ्रेंड प्रिसिला लोकल चैनल को इंटरव्यू देती है कि लियोनल अच्छा आदमी नहीं है, उसने मुझे मैसेज भी किया कि मेरे घर आ जाओ। अब ये देखकर लियोनल और उसकी वाइफ के बीच झगड़ा हो जाता है। लियोनल समझाता है कि वही एक्टिंग सीखने की जिद कर रही थी और मेरे घर की हालत देखकर मैंने सोचा कि अगर वो फीस देगी तो थोड़ी मदद हो जाएगी, लेकिन उसकी वाइफ उस पर विश्वास ही नहीं करती और अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली जाती है।
सीक्रेट माइक के जरिए वोगेल ये सब कुछ सुन रहा होता है। अब लोकल टीवी रिपोर्टर लियोनल से मिलने आती है और कहती है कि आप हमारे चैनल को इंटरव्यू दीजिए और अपनी तरफ से सच बताइए। पर लियोनल कहता है कि मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल करना जानता हूँ, तुम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकती। वोगेल को फिर वही मैसेज आता है कि लियोनल इनोसेंट है। अगले दिन लियोनेल अपने सूखे हुए घाव पर फिर से चोट कर देता है और पट्टी बांधता है। फिर वोगेल उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारे हाथ पे चोट कैसी लगी। वो बताता है कि ट्रैकिंग करते हुए चोट लगी थी, बस और कुछ नहीं। अब वोगेल जरा धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारी जीप में एक कैट का बाल भी था। ये कहकर वो एक कैट की फोटोज दिखाता है जो मतिया ने क्लिक किए थे। उसके गले में अना का ब्रेसलेट बैंड होता है, यानी अना ने उसे अपना बैंड पहनाया था। और इसी बिल्ली के बाल लियोनेल की जीप के अंदर पाए गए हैं। अगर वो बिल्ली मिल गई तो तुम्हारा गुनाह प्रूव हो जाएगा। अब लियोनेल परेशान होकर उठकर चला जाता है। वोगेल देखता है कि टेबल पर लियोनेल के घाव से निकला खून लगा हुआ है। लियोनेल घर जाकर अपनी दाढ़ी शेव करता है जैसे उसकी वाइफ चाहती थी। इसी बीच एक पहाड़ पर अना का बैग मिलता है। अगले दिन क्लास में स्टूडेंट्स लियोनेल को बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन लियोनेल सिखाना शुरू करता है। तभी वोगेल वहां पर आता है। अपनी टीचिंग जारी रखते हुए लियोनेल कहता है कि एक कहानी के लिए विलन जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है एक इनोसेंट इंसान जिस पर पुलिस झूठा इल्जाम लगाकर अपना केस क्लोज कर सके। इस पर वोगेल क्लैप करके लियोनेल के कान में कहता है कि एक्टिंग तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो इनोसेंट होने की, लेकिन अना का बैग मिल गया है और उस पर तुम्हारा खून भी है। यू आर अंडर अरेस्ट। यहाँ सीन कट होकर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वोगेल पूछता है कि आप इतने बड़े साइकेट्रिस्ट होकर इस छोटे टाउन में काम क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर अगस्तो बताता है कि इस टाउन में खुदकुशियां बहुत हो रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ मेरी सेवा की बहुत जरूरत है। अब डॉक्टर अगस्तो पूछता है कि मिस्टर रोमियो जो बेगुनाह था उसको आपने सीरियल ब्लास्ट केस में क्यों फंसाया, मुझे बताइए। उसे बेवजह 4 साल जेल में सड़ना पड़ा था, पता है आपको। वोगेल चुपचाप डॉक्टर अगस्तो को देखता है। कट करके फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि टेबल पर जो लियोनेल का खून था उसे निकालकर वोगेल ने अना के बैग में जानबूझकर लगाया। इस एविडेंस के आधार पर वोगेल ने लियोनेल को अरेस्ट भी किया और उसे जेल की सजा भी हो गई। इस तरह इस केस को सक्सेसफुली क्लोज करके वोगेल वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। तभी उसे एक औरत कॉल करती है जो पहले मैसेज भेजती थी कि लियोनेल इनोसेंट है। वो कहती है कि अपने ब्राउजर में फ्रॉगमैन टाइप करके सर्च कीजिए। वोगेल वैसा ही करता है तो देखता है कि 30 साल पहले कातिया नाम की एक लड़की बिल्कुल अना की तरह गायब हुई थी। वोगेल तुरंत उस औरत से मिलने जाता है। वो एक पुरानी रिपोर्टर है और व्हील चेयर पर बैठी होती है। वो बताती है कि 30 साल पहले 14 से 16 साल की 6 लड़कियों को सुबह के वक्त किडनैप किया गया था। किडनैपर्स को उस वक्त फॉगमैन कहा गया क्योंकि वो सुबह के वक्त ही किडनैप करता था जब हर तरफ फॉग होता था। अना के साथ भी वही हुआ है। अना को मिलाकर इन 7 लड़कियों में एक कॉमन बात है कि सभी के बाल रेड कलर के थे। अना को भी फॉगमैन ने किडनैप किया होगा। आपने लियोनेल को सजा दिलवाकर बिल्कुल गलत काम किया है। वो बताती है कि मुझे ये पार्सल मिला जिसमें अना की असली डायरी है। उसमें अना ने लिखा है कि 1 साल पहले समर हॉलीडेज में उसकी मुलाकात ओलिवर नाम के एक लड़के से हुई। अना उसे पसंद करती थी और अपने हाथ पर हमेशा उसके नाम का पहला लेटर ओ लिखकर बहुत खुश होती थी। वोगेल को उसमें एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिस पर वोगेल का नाम होता है। वो हैरान रह जाता है कि मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं, पर इसने मेरे नाम का पोस्ट कार्ड क्यों रखा है। उस पोस्ट कार्ड में एक जगह का फोटो होता है। वोगेल जंगल के बीच उस जगह जाता है जहाँ पर एक क्रॉस गड़ा हुआ है। वहाँ कूदने पर उसे एक वीडियो टेप मिलता है। वो उसे तुरंत ऑफिस ले जाकर प्ले करता है तो पता चलता है कि एक साइको ने अना को किडनैप करके रखा हुआ है और वो वीडियो शूट कर रहा है। उसके पीछे अना नशे में बैठी होती है। वोगेल उस होटल का पता लगाता है जहाँ पर वो वीडियो शूट किया गया है और तुरंत वहाँ पर जाता है। वो एक पुराना होटल है जिसे पुलिस ने सील करके रखा होता है। वोगेल अंदर जाकर हर कमरे को चेक करता है। वो फील कर पाता है कि अना के साथ यहाँ क्या क्या किया होगा, पर अचानक उसे लगता है कि ये सब तो एक ट्रैप है और वो टेप को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी उसे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और अब वोगेल फंस चुका है। अब प्रेजेंट में वोगेल डॉक्टर अगस्तो से पूछता है, क्या आपको ये फिश बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर अगस्तो बताता है कि एक बार मैं इस फिश को पकड़ रहा था तो मुझे हार्ट अटैक हो गया और ये फिश मेरे हाथ से गिर गया। एक तरफ मैं अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था तो दूसरी ओर ये फिश तड़पने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों एक जैसे हैं। मैं बच गया और तब से मुझे ये फिश बहुत पसंद आने लगी। वोगेल कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये कैसी कहानी बुन रहे हैं आप। ये कहानी सुनकर आप मुझे बताना क्या चाहते हैं। डॉक्टर अगस्तो कहता है कि कुछ नहीं बताना चाहता। लेकिन मिस्टर वोगेल, आपको किसी ने ट्रैप किया और आपकी नौकरी गई, तो अब आप वापस क्यों आए हैं। वोगेल कहता है कि अना के किडनैपर को मैंने खत्म कर दिया। अब दिखाते हैं कि असल में हुआ क्या था।
वोगल के जाने के बाद प्रूव हो गया कि उसने लियोनेल के खिलाफ झूठे एविडेंस तैयार करके उसे फंसाया था, इसीलिए लियोनेल को रिलीज कर दिया जाता है। और इस झूठे केस की वजह से लियोनेल को हुए शारीरिक और मानसिक तनाव के लिए उसको एक बहुत बड़ी रकम कंपनसेशन के तौर पर मिलती है। अब एजेंट बॉर्गी को चीफ डिटेक्टिव बना दिया जाता है। वो मीडिया को बताता है कि असली किडनैपर फॉगमैन है और हम जल्द ही उसका पता लगाएंगे। यहाँ वोगल उस टीवी रिपोर्टर को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे चैनल पे आने को तैयार हूँ, इसलिए तुम लियोनेल को भी इनवाइट करो, तुम हम दोनों को वहां पर इंटरव्यू करोगे। वो भी मान जाती है। वोगल टीवी स्टूडियो में जाता है तो वहां पर लियोनेल वेट कर रहा होता है। वोगल देखता है कि लियोनेल की कलाई पर लेटर ओ लिखा हुआ है और यहाँ पर एक खतरनाक खुलासा होता है। कुछ दिन पहले की बात है। हम जानते हैं कि लियोनेल को पैसों की सख्त तंगी थी। उस वक्त उसने टीवी पर एक इंटरव्यू देखा जिसमें बताया गया था कि वोगल ने अपने पिछले केस में फेक एविडेंस क्रिएट करके एक इनोसेंट आदमी को सजा दिलवाई। पर जब पता चला कि एविडेंस झूठा था तो उस आदमी को $1 मिलियन कंपनसेशन मिला था। ये न्यूज देखकर लियोनेल फॉगमैन के बारे में और उसके द्वारा किडनैप हुई लड़कियों के बारे में रिसर्च करने लगा। इसी दौरान लियोनेल ने अपने क्लास में मतिया का वीडियो कैमरा देखा जिसमें ज्यादातर अना के फोटोज और वीडियोस थे और इस पॉइंट पर लियोनेल ने एक मास्टर प्लान बनाया। जब भी मतिया अना की वीडियोस शूट करता तो लियोनेल जानबूझकर अपनी वाइट जीप उस जगह पे पार्क कर लेता। और अब बताते हैं कि अना गायब कैसे हुई। दिसंबर 23 सुबह ठीक उस टाइम पे जब अना चर्च जाया करती थी, लियोनेल अपनी जीप के साथ रास्ते में वेट कर रहा था। उसने अना से कहा कि मेरा कैट कहीं खो गया है। अना को कैट से बहुत प्यार था और वो उसके कैट को ढूंढने में मदद करने लगी। और तब लियोनेल ने अना को किडनैप किया और उसे उस पुराने होटल में ले जाकर हद से ज्यादा नशीले पदार्थ दिए। उसने इनकी वीडियो भी बनाई जिसमें खुद लियोनेल का चेहरा छुपा हुआ था। बहुत खतरनाक नशा करवाकर उसने अना को मार डाला और उसे पार्सल कर दिया। अना के बैग में उसे उसकी डायरी मिली जिस पर लॉक लगा हुआ था। फिर उसने डायरी के बीच एक पोस्ट कार्ड घुसा दिया जिस पर जंगल के बीच खड़े क्रॉस का फोटो होता है। फिर उसने अना का बैग ऐसी जगह पर फेंका जहां से वो आसानी से नजर आ जाए। यहीं पर अगर आप बौखला गए हो दोस्तों तो आगे सुनिए इस शातिर ने क्या किया। वैसे किस किस को लियोनेल की शातिरी पसंद आई कमेंट में जरूर बताइएगा। लियोनेल ने अपने सूखे हुए घाव पर फिर से खुरेदा क्योंकि वो जानता था कि वोगल उसके खून को टेबल पर पाकर उसे लियोनेल के खिलाफ जरूर यूज करेगा। उसने जानबूझकर ही उस दिन टेबल पर अपने घाव का खून टपकाने दिया। लियोनेल बखूबी जानता था कि वोगल अपने हर केस की तरह इस केस में भी झूठे एविडेंस रेडी करके लियोनेल को सजा दिलवाएगा और लियोनेल भी यही चाहता था। अब डॉक्टर अगस्तो पूछता है कि अगर आपकी बात सच है तो लियोनेल ने अना को मारा ही क्यों और फिर खुद को कातिल साबित करने के लिए वो आपके सामने एविडेंस क्यों छोड़ा था। इस सब से उसको मिलने क्या वाला था और आपने कैसे पता लगाया कि वही असली किडनैपर और कातिल है। वोगल उसके सारे सवालों का जवाब देता है। दरअसल अना ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसे ओलिवर नाम का लड़का बहुत ही पसंद है, इसलिए वो हमेशा अपनी कलाई पर ओ लिख कर रख देती थी और उसका कत्ल करते वक्त लियोनेल ने उसकी कलाई पर यह सिंबल देखा और वो खुद भी इंस्पायर्ड होकर अपने कलाई पर लेटर ओ लिखने लगा। दरअसल हर क्रिमिनल ऐसा कोई न कोई गलत या पागलपन जरूर करता है और यही बात वोगल ने टीवी स्टूडियो में लियोनेल की कलाई पर नोटिस की और समझ गया कि लियोनेल ही किडनैपर और कातिल है। खैर उसने अना को किडनैप और उसका कत्ल क्यों किया। दरअसल लियोनेल का मकसद अना को खत्म करना नहीं था, उसका असली मकसद था वोगल को खत्म करना। फिर उसी केस में अपने खिलाफ एविडेंस तैयार करके जानबूझकर वोगल को देना। पहले से वोगल पर शिकायत थी कि पिछले केस में उसने फेक एविडेंस तैयार करके मिस्टर रोमियो को सजा दिलवाई और वोगल की इसी बदनामी का फायदा उठाकर लियोनेल प्रूफ करना चाहता था कि इस केस में भी वोगल ने उसे फेक एविडेंस के आधार पर सजा दिलवाई है और अपने इस मकसद में वो कामयाब भी हुआ और इस केस में लियोनेल को हुए फिजिकल और मेंटल टॉर्चर के लिए एक मोटी रकम भी मिली। इसी रकम के लिए लियोनेल ने इतना बड़ा कांड किया था। अब प्रेसिडेंट में वोगल बताता है कि मेरे शर्ट पर लगा हुआ खून लियोनेल का खून है। मैं जान गया था कि अब लीगली लियोनेल को सजा नहीं मिल पाएगी क्योंकि कोर्ट भी मान चुका था कि वो इनोसेंट है और मैं गलत, इसलिए मैंने उस टीवी शो के बाद घर लौटते वक्त ही अपनी गाड़ी रोककर उस पर चलाकर उसे मार डाला। लेकिन इस मूवी के ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुए दोस्तों। वोगल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अपना काम खत्म करके डॉक्टर अगस्तो घर जाता है तो उसकी वाइफ सो रही होती है। फिर वो अपने गैरेज में जाकर एक पुराना बॉक्स खोलता है। उसमें 6 लड़कियों के रेड कलर के बाल होते हैं। ओह माय गॉड, तो ये था 30 साल पहले का वो साइको कातिल जिसने 6 लड़कियों को किडनैप करके उनका कत्ल किया था। इसने वोगल को जो फिश की कहानी सुनाई थी, दरअसल वो फिश नहीं थी। जब छठी लड़की को वो मारने की कोशिश कर रहा था तब उसे हार्ट अटैक हुआ। तब डॉक्टर अगस्तो ने रियलाइज किया कि ये लड़की भी मेरी तरह सांस लेने के लिए तड़प रही है और उस पॉइंट पर उसने अपना पागलपन छोड़ने का फैसला किया। फिर उसने साइकोलॉजी स्टडी की और साइकेट्रिस्ट बन गया और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।